नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मीन राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 के मध्य जब शनि महाराज वक्री होंगे अर्थात एक घर पीछे का फल देंगे तो आपके लिए ये 128 दिन जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। शनि देव जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं, आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके लग्न में चल रहे हैं और यही स्थिति आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी बना रही है। यहां देखिए, समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। उसका कारण है कि शनि महाराज मीन राशि वाले जातकों के ऊपर एक तरफ से शनि की साढ़े साती लगाकर बैठे हैं, दूसरी स्थिति में ये आपके व्ययेश अर्थात अकारक ग्रह होते हैं और जब पीछे घर का फल देंगे तो आपके लिए तीन बहुत बड़े बदलाव सकारात्मक दृष्टिकोण में और दो सावधानी की गतिविधियां आपको बनाकर देने वाले हैं। और जब सावधानी की स्थिति को आप पहले समझते हो तो आपके लिए जीवन में आगामी फ्यूचर को बैलेंस करना बहुत सहज हो जाता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझाऊं कि आपको पहले ही पता पड़ जाए कि जब मैं आगे चल रहा हूं, आगे मेरे 10 कदम के बाद एक बड़ा गड्ढा आने वाला है और मुझे इसमें से साइड में से निकलना है, तो आप सावधान होकर निकल सकते हो। किंतु आप बेखौफ होकर बिल्कुल तेजी से चलते जा रहे हो और उस गड्ढे में जाकर गिर गए तो फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। यही है ज्योतिष और इसे ही समझकर आप अपने जीवन में नियर फ्यूचर की प्लानिंग की स्थिति को बना सकते हो। यहां शनि महाराज जब वक्र गति में एक घर पीछे का फल देंगे तो ये स्थान क्या है? ये व्यय का स्थान है, फिजूल खर्चों का स्थान है, ये हॉस्पिटलाइज खर्चे का स्थान है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन की स्थिति को भी प्रेजेंट करता है। दो स्थिति हुई नकारात्मक, तीन स्थिति में सकारात्मक फल क्या देंगे, दोनों को समझ लीजिए। मैं पहले आपको नकारात्मक दृष्टिकोण को बता रहा हूं ताकि आप सजग रहें। पहली स्थिति में यहां पर जब शनि महाराज पीछे घर का फल देंगे, ये पहली स्थिति में आपको संकेत है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा अच्छे से रखें। खान पीन का ध्यान रखना, यदि वर्तमान समय में आपको कोई दवा इत्यादि चल रही है इसे नेग्लेक्ट ना करें। प्रॉपर सिस्टम में जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसे अच्छे से फॉलो करें, अपनी दवाई वगैरह को अच्छे से फॉलो करें, यह आपके लिए अच्छा है। खान पीन का ध्यान रखने की स्थिति का योग आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा ये जो 128 दिन है अनायास स्वरूप में आपको डॉक्टर के चक्कर लगवाते रहेंगे, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता रहेगा, टेस्ट में कुछ निकलेगा नहीं किंतु आपकी अच्छी खासी मनी यहाँ से फिजूल के खर्चे में चली जाएगी। इसी ड्यूरेशन में कुछ ऐसी गतिविधियां भी यहाँ पर बनकर आती है जो अनायास फिजूल के खर्चे बना कर देती है। तो जो खर्चे आपके लिए आवश्यक हों उन्हीं खर्चों को करना है। इन 128 दिनों में अनायास स्वरूप के फिजूल के खर्चे, बिना प्लानिंग के खर्चों की स्थिति को आपको नहीं बनाना है, इस स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। तीसरी अवस्था में इन 128 दिनों में बिना फिजूली में किसी की फटे में टांग नहीं अटकानी है, आपको ये ध्यान रखिएगा। किसी की गवाही दे दी, बिना फिजूली में दो लोग लड़ रहे हैं उनके अंदर हम कूद पड़े, इस प्रकार की स्थिति के योग से बचिएगा। अपने कर्म क्षेत्र में बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में उलझने से बचने का प्रयास करना है। किसी की गवाही इत्यादि देने का योग इस ड्यूरेशन से थोड़ा सा संभल कर रखिएगा। अन्यथा ये जो ड्यूरेशन 128 दिन में पीछे के एक घर का योग बनाती है, ये बिना फिजूली का कोई केस इत्यादि की अवस्था बन गई है, कुछ अन्यत्र प्रकार की स्थिति के योग आकर समस्या में आपको उलझ गए हो, इस प्रकार की ड्यूरेशन में बना देता है। गलत लोगों के साथ संगति की स्थिति से भी बचने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा ये आपका कुछ दोष ही नहीं है किंतु गलत लोगों के साथ खड़े रहने मात्र से ये समय हमारे लिए अवरोधक स्थिति डाल गया, इस प्रकार का योग भी बनाता है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की इस समय में आपको आवश्यकता रहेगी। दूसरी अवस्था के अंदर आपको बेनिफिट क्या होता है? जब आप पॉजिटिविटी के साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अनायास स्वरूप के फिजूल के खर्चों से बचते हो, बिना फिजूली में किसी की फटे में टांग नहीं डालते हो, तो अब सकारात्मक तीन दृष्टिकोण क्या बन रहे हैं कि यदि आप विदेश से संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हो, इसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। विदेश सेटल होना चाह रहे हो, विदेश के अंदर पीआर अटका हुआ है, यह स्थिति आपके लिए पक्षकारी बनकर आ जाएगी। विदेश में विद्या को प्राप्त करने जा रहे हो तो भी यह स्थिति आपके लिए पक्षगत अवस्था के रिजल्ट एक अच्छे स्वरूप में बनाकर देती है। ये सकारात्मक दृष्टि के 3 पॉइंट हो गए। और नकारात्मक दृष्टिकोण में क्या आपको 3 सावधानी रखनी है, इसकी आवश्यकता रखनी आपको आवश्यक रहेगी।
अन्यथा ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये कब बड़ी बन जाती है आपको समझ नहीं लग पाता है। और यही ज्योतिष का एक माध्यम है जहाँ से आप चीज़ों को समझते हुए अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर सकते हो। यहाँ शनि महाराज की 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर। ऐसी अवस्था में आपके लिए शनि महाराज को डिक्रीज करके रखना अति आवश्यक होता है। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन कुछ ना कुछ तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ में किसी के साथ छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, किसी का पैसा हड़पना, शॉर्टकट रास्तों से जितना दूर रहोगे, शनि महाराज का नकारात्मक दृष्टिकोण उतना ही आपको छोड़ता चला जाएगा कि भैया जियो अपनी जिंदगी। किंतु इन चीज़ों में उलझने के बाद में ये न्याय प्रिय ग्रह है और ये अपने पिता को भी नहीं छोड़ता, इवन महादेव को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो हम तो एक साधारण जीव हैं। इस स्थिति से आप जितना दूर रहोगे उतने अच्छे योग बनेंगे। अच्छा, अब एक बात आपको और बता दूं, किन लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न भाव से, ये लग्न भाव है, यहाँ आपकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि की, हो सकता है आपकी राशि मीन हो किंतु लग्न कोई अन्य हो, तो यहाँ लग्न से इसे काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। लग्न से यदि 6वें घर में, 7 8, लग्न से यदि 8वें घर में, 9 10 11 12, लग्न से यदि 12वें घर में, और जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर से चेक कर लीजिए, ये लग्न से 6वां घर है, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6वां घर हो गया, 7 8 ये 8वां घर हो गया, 9 10 11 12 ये हो गया 12वां घर। और जहां आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, इन स्थानों पर यदि शनि महाराज बने हुए हैं तो आपको थोड़ा सा और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। शनि का जाप पाठ करना, दान करने की स्थिति, और साथ में ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अनायास स्वरूप के फिजूल के खर्चों से बचने का प्रयास करना, और साथ में ही किसी भी व्यक्ति के लिए गवाह इत्यादि का योग या ऐसी लोगों से संगति जो आपको कहीं ना कहीं हानि करा सकती है, इन लोगों से दूर हो जाइए। यही आपके लिए सबसे पहला प्रोटेक्शन है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।